आज हम बात करेंगे LIC के टॉप 5 प्लान्स के बारे में और डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। ये भी बात करेंगे कि कौन सा प्लान किसके लिए सूटेबल है, कौन सा आप बच्चों के हिसाब से देख सकते हैं, कौन सा आप अपनी पेंशन के लिए देख सकते हैं, कौन सा आप रिस्क कवर, हाई रिस्क कवर पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं एंड सो ऑन। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, काफी यूजफुल वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू और मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी और इंश्योरेंस की क्वेरीज सही से आंसर हो पाए। चलते हैं वीडियो की तरफ जहां हम कंपेयर करेंगे LIC के 5 प्लान्स। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सो हम जो प्लान्स कंपेयर करने वाले हैं उनका नाम है LIC न्यू एंडोमेंट प्लान, LIC जीवन आनंद, LIC जीवन लक्ष्य, LIC जीवन लाभ और LIC जीवन उमंग। इन 5 प्लान्स के बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इन प्लान्स में एनरोल कर सकता है, कितना समय शॉर्ट अवेलेबल है और साथ में बात करेंगे कि एक्चुअली में मैच्योरिटी में आपको मिलता भी क्या है। लास्ट में इस टेबल में मैंने एक IRR भी बनाया है, वो भी एक देखेंगे कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली इन पॉलिसी से आपको रिटर्न कितना मिलता है। तो IRR कैलकुलेशन की एक्सेल भी चेकआउट करना ना भूलें। पहले बात करेंगे मिनिमम एंट्री एज। LIC न्यू एंडोमेंट प्लान की मिनिमम एंट्री एज है 18 ईयर्स, न्यू जीवन आनंद की प्लान की एज है 18 ईयर्स, जीवन लक्ष्य की है 18 ईयर्स, जीवन लाभ की 8 ईयर्स है और जीवन उमंग की 90 डेज कंप्लीटेड। अगर आपको बताना चाहूं, जैसे LIC न्यू एंडोमेंट प्लान है जो पहले 14 नंबर टेबल होता था, अगर आपको ध्यान हो, अगर LIC का आई एम श्योर हर एक के घर में एक ना एक पॉलिसी LIC की जरूर होती है। तो जो 14 नंबर टेबल जिसको एंडोमेंट प्लान बोलते थे, तो वो है LIC न्यू एंडोमेंट प्लान विच इज नाउ टेबल नंबर 714। LIC न्यू जीवन आनंद है जिसकी एड भी टीवी में आती थी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मतलब आप भी मैच्योरिटी लेंगे, आपके बाद आपकी फैमिली के लिए भी रिस्क कवर रहेगा, मतलब हाई रिस्क कवर प्लान है। तो यहाँ पे टेबल नंबर है 715। फिर है LIC जीवन लक्ष्य, ये बेसिकली बच्चों के पर्पज से लिया जाता है कि आपने पॉलिसी ली एंड विद श्योरिटी कि एक गोल माइंड में रखा, लेट्स से बच्चों की एजुकेशन, तो वो गोल इर्रिस्पेक्टिव पूरा होगा। आप होंगे या नहीं होंगे, आप रहे या ना रहे, लेकिन ये गोल पूरा जरूर होगा। तो मैच्योरिटी इसकी गारंटेड है, साथ में एक इनकम बेनिफिट राइडर भी है जो हम आगे समझेंगे। फिर है LIC जीवन लाभ, ये उनके लिए है जो कंपैरेटिवली LIC प्लान में थोड़ा सा हायर रिटर्न ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे रिटर्न बाकी पॉलिसी से आप देखेंगे IRR कैलकुलेट करेंगे तो ज्यादा आता है। इट्स अ लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट एंडोमेंट प्लान। लास्ट में LIC जीवन उमंग इज अ होल लाइफ प्लान, ये बेसिकली पेंशन गारंटी करता है आपको होल लाइफ के लिए। कुछ टाइम के लिए आपको प्रीमियम देना है और कुछ टाइम के बाद आपको एक पेंशन, एक रेगुलर इनकम आनी शुरू हो जाती है, वो भी टैक्स फ्री कंप्लीटली। मैंने आपसे बात करी मिनिमम एंट्री एज के बारे में। मैक्सिमम एंट्री एज भी है, एक पॉलिसी में एंटर करने के लिए एक मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट डिफाइंड है। जैसे न्यू एंडोमेंट प्लान की मैक्सिमम एंट्री एज है 50 ईयर्स, LIC न्यू जीवन आनंद की भी मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स है, जीवन लक्ष्य की भी 50 ईयर्स है, जीवन लाभ की 59 ईयर्स है और जीवन उमंग की 55 ईयर्स है। तो अगर आप इस एज पे एंटर कर जाते हैं पॉलिसी में, यू कैन कंटिन्यू फॉर जो भी पॉलिसी टर्म आपका स्पेसिफाइड है, बट मैक्सिमम एंट्री एज यही है। तो इसलिए अगर कोई LIC पॉलिसी लेना चाहता है तो 50-55 तक ले लीजिए सो दैट आपकी पॉलिसी आगे चलती रहेगी। अब चलते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड। तो मिनिमम सम एश्योर्ड LIC न्यू एंडोमेंट प्लान का है 2 लाख रुपीज, जीवन आनंद का भी 2 लाख है, जीवन लक्ष्य 2 लाख है, जीवन लाभ 2 लाख और जीवन उमंग का भी 2 लाख है। तो मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी आप ले सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है मैक्सिमम कितना कवर ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, मिनिमम प्रीमियम पेइंग टर्म जो 714 टेबल विच इज LIC न्यू एंडोमेंट प्लान, वहां पे है 12 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स की आप पॉलिसी ले सकते हैं। LIC जीवन आनंद में भी 15 to 35 ईयर्स तक की पॉलिसी टर्म आप ले सकते हैं। LIC जीवन लक्ष्य में 13 to 25 ईयर्स तक की पॉलिसी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो लिमिटेड है, मतलब अगर आपने 25 साल की पॉलिसी ली है तो -3 आप 22 ईयर्स तक प्रीमियम पे करेंगे। अगर आपने 21 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो -3 मतलब 18 ईयर्स तक प्रीमियम पे करेंगे। मैच्योरिटी आपको 21 या 25 पे मिलेगी रिस्पेक्टिवली। LIC जीवन लाभ 16 to 25 ईयर्स की टर्म है, यहाँ पे पॉलिसी टर्म जो आप ले सकते हैं, और प्रीमियम पेइंग टर्म जो है दैट इज 10 to 16 ईयर्स। तो यहाँ पे भी डिफाइंड है, मान लीजिए अगर आपने 25 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो प्रीमियम पेइंग टर्म वुड बी 16 ईयर्स। अगर आपने 16 ईयर्स की पॉलिसी ली है तो प्रीमियम पेइंग टर्म वुड बी 10 ईयर्स। तो ये डिफाइंड है, इसी हिसाब से आप पॉलिसी ले सकते हैं, 25, 16, 16, 10 एंड सो ऑन। LIC जीवन उमंग में 15 से लेके 30 ईयर्स तक की पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। डिपेंड करता है कौन सी एज पे आप कितना मैक्सिमम टर्म ले सकते हैं। और जो इसमें पेंशन मिलती है वो मिलती है अप टू 100 ईयर्स। आपने आज पॉलिसी ले ली, लेट्स से आप 30 के हैं, आपने
20 ईयर्स की प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन वाली पॉलिसी ली है, आप 20 ईयर्स तक प्रीमियम पे करेंगे। 50 ईयर ऑनवर्ड्स आपको हर साल एक इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी विच इज गारंटेड बाय LIC और वो मिलेगी 100 साल तक। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस, प्रीमियम कैसे पे कर सकते हैं आप? मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, चारों ऑप्शन अवेलेबल है। मंथली जो होगा वो आपका ECS मोड पे होता है, आपके बैंक से ऑटो डेबिट होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितना आपका जो टेन्योर है, फ्रीक्वेंसी है, अगर ईयरली है तो प्रीमियम कम जाएगा, आप हाफ ईयरली है तो थोड़ा सा ज्यादा जाएगा टोटल में, क्वार्टरली में और ज्यादा जाएगा और मंथली में और ज्यादा जाएगा। जैसे जैसे आपको EMI या फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी प्रीमियम पे करने की, वैसे वैसे आपका प्रीमियम ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे काम करता है। मान लीजिए साल का प्रीमियम 10,000 है, आप मंथली में पे करेंगे तो वो 10 की बजाय आपको 11, 11.5 पे करना पड़ेगा टोटल में। तो बेटर है गो फॉर एन ईयरली और हाफ ईयरली ऑप्शन। सरेंडर ऑप्शन, पॉलिसी आप सरेंडर कर सकते हैं आफ्टर 1 ईयर, लोन भी ले सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो सरेंडर वैल्यू का 90% आपको लोन मिल जाता है, मतलब आपका रिस्क कवर चलता रहता है, आप उस पॉलिसी पे लोन ले लेते हैं। रिवाइवल मतलब पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई, आपने प्रीमियम नहीं पे किया विद इन ग्रेस पीरियड, तो रिवाइवल भी पॉसिबल है विद इन 5 ईयर्स ऑफ द लैप्स डेट। लास्ट फर्स्ट अनपेड प्रीमियम से 5 साल के अंदर अंदर आप रिवाइव करा सकते हैं अपनी पॉलिसी। ऑप्शनल राइडर्स कौन से अवेलेबल हैं? सो LIC न्यू एंडोमेंट प्लान में ऑप्शनल राइडर है टर्म राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर और डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। फिर आपका जीवन आनंद में टर्म राइडर और डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। फिर आपका जीवन लक्ष्य में टर्म राइडर और DAB विच इज डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। जीवन लाभ में टर्म राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट और डबल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अवेलेबल है। आपका जीवन उमंग में LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी एक्सीडेंट बेनिफिट हो गया विच इज डबल एक्सीडेंट बेनिफिट, प्रीमियम वेवर और न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर अवेलेबल है। सो अब बात करेंगे एक्चुअली में इन प्लान के प्रीमियम्स कितने हैं, कितना आपको पे करना है, क्या मेच्योरिटी मिलेगी, और लास्ट में बात करेंगे IRR की भी। IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एक्चुअल में कितना रिटर्न मिल रहा है इन पॉलिसी से आपको, वो भी समझेंगे। सो यहाँ पे जो मैंने प्रीमियम लिया है, यहाँ पे एज ली है 30 ईयर्स और 10 लाख का एनुअल प्रीमियम है इंक्लूडिंग डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, तो वो राइडर इंक्लूड करके लिया है। और LIC न्यू एंडोमेंट में पॉलिसी टर्म ली है 25 और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 25 है। आपका एनुअल प्रीमियम फॉर फर्स्ट ईयर जाएगा 41,260, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्योंकि आपका GST थोड़ा कम हो जाता है वो जाएगा 40,371। तो फर्स्ट ईयर में आपको 4.5% GST लग रहा है, सेकेंड ईयर में 2.25 विच इज हाफ ऑफ फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर सेम प्रीमियम रहेगा, पहले साल आप 41,260 देंगे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप 40,371 देंगे। सिमिलरली जीवन आनंद में 10 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम है 48,121, ये 30 एज पे कैलकुलेट करा है और 25 ईयर्स की पॉलिसी टर्म है, और 47,085 आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम है। जीवन लक्ष्य की बात करेंगे तो 44,000 फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, 43,000 सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स प्रीमियम है, 25 साल की पॉलिसी है, प्रीमियम पेइंग टर्म इज 22 ईयर्स। फिर जीवन लाभ की बात करेंगे 50,607 फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 49,597 आपको देने हैं, 25 साल की पॉलिसी है और 16 साल प्रीमियम देंगे। LIC जीवन उमंग में 84,449 आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम है और 82,630 आपका सेकेंड ईयर प्रीमियम है। यहाँ पे मैंने प्रीमियम पेइंग टर्म ली है 15 ईयर्स और जो बेनिफिट मिलेगा वो 70 साल तक मिलेगा, जो रेगुलर इनकम मिलेगी। 15th ईयर ऑनवर्ड्स इनकम मिलनी शुरू हो जाएगी विच इज 80,000 पर एनम फॉर लाइफ टाइम। एंड उसके साथ भी अगर आप देखेंगे अगर कोई 100 साल पे सर्वाइव करता है तो उनको मेच्योरिटी मिलती है विच इज 69,72,000। अब यहाँ पे सबके मेच्योरिटी अमाउंट आप देख पा रहे हैं कि LIC न्यू एंडोमेंट में आपको 10 लाख रुपए आपने प्रीमियम दिया और 25,75,000 मेच्योरिटी मिल जाती है। न्यू जीवन आनंद में 11,78,000 टोटल प्रीमियम दे रहे हैं आप 25 साल में, मेच्योरिटी मिलती है 26 लाख प्लस 10 लाख का लाइफ टाइम रिस्क कवर भी है। मेच्योरिटी होने के बाद भी 10 लाख का इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा लाइफ टाइम, जब भी डेथ होगी 10 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। LIC जीवन लक्ष्य में 9,50,000 आप पे कर रहे हैं प्रीमियम, मेच्योरिटी मिलती है 26 लाख। इसके साथ 2 बेनिफिट्स और मिलते हैं, इनफैक्ट 3 बेनिफिट्स और मिलते हैं। पहला, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, मतलब अगर आप पॉलिसी होल्डर है, आप इंश्योर्ड हैं, आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में जो प्रीमियम्स जाने थे आगे के वो नहीं जाएंगे, वेव ऑफ हो जाएंगे, LIC विल पे दोज प्रीमियम्स। दूसरा, इनकम बेनिफिट राइडर, मतलब आपका जो भी सम एश्योर्ड है, अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है उसका 10% हर साल बेनिफिशियरी को, नॉमिनी को मिलता रहेगा जब तक आपकी पॉलिसी चल रही है। और जो मेच्योरिटी है वो मेच्योरिटी बेनिफिट भी इंटैक्ट है, जो हमें 26 लाख की मेच्योरिटी मिलनी थी, अगर आप नहीं रहते तो भी 26 लाख की मेच्योरिटी मिलेगी, जिस पर्पस के लिए आपने पॉलिसी लिया वो पर्पस पूरा होगा। अब आ जाते हैं जीवन लाभ में, यहाँ पे आप प्रीमियम दे रहे हैं 7,93,000,
टोटल में 16 साल में और 25 साल की पॉलिसी है। 25 साल के बाद मैच्योरिटी है 26,25,000। जीवन उमंग का मैंने आपको बता ही दिया, 12,41,000 आप दे रहे हैं। अगर 100th ईयर पे मैच्योरिटी लेते हैं तो 69,72,000 है। वैसे आपका 80,000 रुपीज पर एनम मिलता रहेगा फॉर लाइफ टाइम। अब बात करते हैं IRR कैलकुलेशन की। IRR सिंपल एक्सेल में कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे लिखिए एज और यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ ईयर्स। तो 30 ईयर्स की एज पे पॉलिसी ली है, ये पॉलिसी का पहला साल है, ईयर 1। ये है एनुअल प्रीमियम। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 41,000 पहले साल था, फिर 40,000 है, तो माइनस में लिखेंगे प्रीमियम। और मैच्योरिटी हमें मिल रही है 25th ईयर पे, विच इज 25,75,000। आपका जो IRR कैलकुलेट करा मैंने, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो है 6.60%। यहाँ कुछ नहीं करा, बस मैंने फॉर्मूला लगाया है, ये IRR कैलकुलेशन करी है। 6.60% IRR है फॉर LIC न्यू एंडोमेंट प्लान। अब LIC जीवन आनंद की बात कर लेंगे, यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। जी, जीवन आनंद में फर्स्ट ईयर आप प्रीमियम दे रहे हैं 48,121, नेक्स्ट ईयर 47,000, मैच्योरिटी मिल रही है 26 लाख की, IRR इज 5.64%। अब आ जाते हैं LIC जीवन लक्ष्य में, 44,000 एनुअल प्रीमियम दे रहे हैं, फिर उसके बाद 43,000 है, 3 साल का गैप है, जो 22 ईयर्स तक प्रीमियम दे रहे हो आप, और 25th ईयर पे आपको मिल रहा है, तो मैच्योरिटी है 26 लाख की। IRR निकल के आ रहा है 6.59%, मतलब एनुअली आपको इतना रिटर्न मिल रहा है आपकी पॉलिसी पे। जीवन लाभ में बात करेंगे तो इसका IRR जैसे मैंने आपको कहा था थोड़ा सा हाई रिटर्न है कंपेयर टू अदर पॉलिसीज, थोड़ा सा डिफरेंस है बट है 6.79 का रिटर्न मिलता है। अब जीवन उमंग में अगर हम बात करेंगे, मैंने कैलकुलेशन जो करी है, मैंने लिया है, एज्यूम करा है कि कोई 80 ईयर्स तक अगर कोई सर्वाइव करता है, क्योंकि इसमें लाइफ टाइम मिल रहा है। 30 ईयर्स की एज पे 15 ईयर्स तक प्रीमियम देना है, मतलब अगर कोई 30 का भी है तो 45 पे उनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखेंगे आप 45 पे उनकी इनकम स्टार्ट होगी, विच इज 80,000 रुपीज पर एनम, और हर साल मिलती रहेगी। अब मैंने एज्यूम किया कि 80 ईयर्स तक अगर मिलती है और 80th ईयर पे डेथ हो जाती है, तो 10 लाख रुपए नॉमिनी को मिलते हैं एज अ रिस्क कवर, तो 10 लाख रुपए वो भी मैंने फैक्टर इन कर लिए, तो इसका IRR निकल के आया 4.24%। अब जितना ज़्यादा टाइम पीरियड तक ये पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा आपका IRR होगा। तो ये सब्जेक्ट टू कितने साल तक आप इनकम लेते हैं, कितने साल तक आप सर्वाइव करते हैं। एंड अगर कोई 100 साल सर्वाइव करता है तो मैंने आपको बताया मैच्योरिटी भी मिलेगी, तो ये सब्जेक्टिव है। बाकी पॉलिसीज़ का बिल्कुल IRR सही है, क्योंकि वो हमें पता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए पेमेंट दे रहे हैं और एक लमसम अमाउंट हमें मिल रहा है, तो वी कैन कैलकुलेट दी IRR। सो मोटा मोटा IRR देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 6%, 6.5, 6.79 इतना ही IRR आ रहा है। LIC पॉलिसीज उनके लिए हैं जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते अपनी पॉलिसीज के ऊपर, इंश्योरेंस कवर भी चाहते हैं बट एट द सेम टाइम कुछ रिटर्न भी चाहते हैं अपनी पॉलिसीज से, तो ये उनके लिए है, उन सेगमेंट के लिए है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये पॉलिसीज के लिए आपके लिए सूटेबल हैं, आप इतना ही रिटर्न टारगेट कर रहे हो, आप श्योरिटी चाह रहे हो, आप गारंटी चाह रहे हो, बिकॉज LIC की सॉवरेन गारंटी तो है, तो आपको पैसा कहीं नहीं जाता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये LIC पॉलिसीज आप देख सकते हैं। एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो इन पॉलिसीज के रिगार्डिंग पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, कुछ भी फीडबैक देना चाहें दीजिएगा, एंड बताना चाहें कि नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं तो वो भी बताइएगा, सो दैट हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए और वीडियो लेकर आ पाएं जो आप देखना चाहते हैं। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।